हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही है, कमज़ोर बच्चे जिनको मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है उनको भी मैथ सिखाने का मेरा प्रॉमिस है और मैं उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, तो चलिए कक्षा 10 क्वेश्चन नंबर आपका 9 यानी कि 9 चैप्टर आपका चल रहा है और एक्सरसाइज 9.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर आज 9 हम करने वाले हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, मैंने पहले ही बना लिया है। और अब हम पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ साथ हम देखेंगे कि डायग्राम भी कैसे बना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा और आपको क्वेश्चन भी सामने दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है। एक मीनार के पाद, पाद का मतलब होता है निचला सिरा। ठीक है, मतलब ये मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है, तो ये वाला पॉइंट जो नीचे का होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पाद। ये मान लीजिए ये मीनार है ये। ठीक है, और इसका जो ये निचला सिरा है इसको बोलते हैं पाद बिंदु यानी कि नीचे का सिरा। ठीक है, तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब यह है कि एक मीनार है और एक क्या है आपका भवन है। ठीक है, एक मीनार है और एक क्या है भवन है। ठीक है, और मीनार के पाद बिंदु से मीनार का जो निचले हिस्सा है उससे भवन की शिखर, भवन की चोटी यानी कि ऊपर का हिस्सा, उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। उसके बाद कहा कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब दोबारा इसका उल्टा हो गया। अब की बार क्या है, भवन के नीचे के हिस्से से अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा डायग्राम। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बनाया है और बहुत ही सिंपल डायग्राम बनाया है। देखिए ये मीनार है, इधर ये मीनार है और ये आपका क्या है भवन है। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या कहा कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से यानी कि मीनार ये है, ये वाली मीनार है, तो इस मीनार का पाद बिंदु यानी कि नीचे का सिरा और भवन के शिखर, भवन का शिखर ये रहा, तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। ये बन गया आपका। ठीक है, फिर दूसरी लाइन में क्या कहा उसने, दूसरी लाइन में कहा है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, मीनार के शिखर, मीनार का शिखर ये है, का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर दे रखी है। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। आपको निकालना क्या है, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है। और वही बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि माना भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, ये मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब हटा देता हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, चलिए बच्चों देखिए, अब मैं इसको आपको अच्छे से करा देता हूँ। देखिए आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना, माना जो भवन है, भवन की ऊंचाई ठीक है h मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। क्वेश्चन को आपको अपने सामने रखना है, यानी कि बुक को अपने सामने रखना है। ठीक है, बुक में जो क्वेश्चन है उसको सामने रखेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैं क्वेश्चन को भी साथ में दिखाऊं तो जो है ना फिर ये इसका सोल्यूशन थोड़ा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए बुक को सामने रखें आप और जो है ना क्वेश्चन को देखते रहे और देखते रहे कि किस प्रकार से मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई मान लेंगे h मीटर है। ठीक है, उसके बाद मीनार की ऊंचाई क्या दी है वो लिख लीजिए आप। मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, अब डायग्राम जब बनाया है तो सबसे इजी काम होता है कि डायग्राम को नाम दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, कि हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से ए से स्टार्ट कर लेते हैं, ए बी, और आपका ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो मीनार कितना है, मीनार ए डी है। मीनार कितने हैं ए डी, ए डी बराबर कितना आपका 50 मीटर। कितने मीटर 50 मीटर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास दो ट्रायंगल बन के आते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक तो आपका ट्रायंगल है ए बी सी और ये भी आपका समकोण ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि भवन है और जमीन पर खड़ा है तो सीधी सी बात है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यदि कोई भवन हो, मीनार हो, खंबा हो, कुछ भी अगर इस प्रकार की वस्तु का नाम लेता है तो वह जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो भवन भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो एक तो त्रिभुज आपका ए बी सी बन गया। ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज इधर मीनार के साथ बनेगा, यानी कि ए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बी ए डी या फिर डी ए बी, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे,
अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज। सबसे पहले आप त्रिभुज लेंगे, ठीक है। छोटे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, देखिए छोटे वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये लिखना है आपको, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन में जो दिया है वो भी साथ ही साथ लिखते चलेंगे आप, ठीक है। बस क्वेश्चन को तो समझिएगा, यानी क्वेश्चन को अगर मैं फिनिश करने पाऊँ तो 2 लाइन में फिनिश कर दूंगा, लेकिन लिखने का तरीका भी क्वेश्चन का सही होना चाहिए, ठीक है। इसका भी आप विशेषकर ध्यान रखें। तो यहाँ पे करेंगे हम त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या कि यहाँ पे जो आपका देखिए लेंगे कितना, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो हम यहाँ पे tan थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, BC अपून कितना, AB, ठीक है। कितना हो जाएगा, BC अपून AB। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, tan यहाँ पे कितना है, कितना मान है, 30, कितना है 30, tan 30 बराबर कितना, BC कितना है आपका H अपून AB को सेम रखिए, क्योंकि AB की तो वैल्यू कोई है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो AB को हम यहाँ क्या करेंगे, सेम रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए tan 30 का मान रखिए, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 बराबर H बटे कितना आपका AB। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा AB = √3H। कितना आ जाएगा, AB = √3H। यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आई है, AB की। क्या आपको ये मान निकालना था, नहीं, आपको किसका मान निकालना था, आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। H का मान फाइंड करना है आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब दोबारा आप इस ट्रायंगल में लेंगे, कौन से वाले में, BAD में। अब कहेंगे त्रिभुज पुनः यानी कि अगेन दोबारा पुनः त्रिभुज BAD में, BAD यानी कि क्या, समकोण त्रिभुज है ना, क्या है, समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे हम tan कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री बराबर कितना, देखिए इसके लिए लंब कौन बनेगा, लंब बनेगा AD अपून आधार कितना है, AB है, तो हो जाएगा tan सेट का मान √3 रख सकते हैं। tan सेट का मान कितना होता है, √3 बराबर AD का मान कितना दिया है 50 और अपून AB का मान कितना है, √3H आया है, ठीक है। कितना है, √3H। अब देखिए इसके बाय 1 लेंगे, बरज गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3H की गुना यदि √3H के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3H बराबर कितना आपका 50। तो यहाँ से H बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, H बराबर 50/3। कितना आ जाएगा, 50/3। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप सोल्व करके लिख सकते हैं। 50 को यदि आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 × 3, ठीक है, बचे 2, 0, 3 × 18 बचे 2, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो ये आ जाएगा 16 से ही 2/3 इतने मीटर, ठीक है। ये क्या है, भवन की ऊंचाई है। तो आप लिखेंगे अतः, आप लिखेंगे भी अतः भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई 16 से ही 2/3 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बस आपसे उम्मीद इतनी रखता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।